औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तीसरी जमात की इस क्लास में, जो कि ईवीएस हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक हमारा वही है जो हम कल पढ़ रहे थे, दैट इज़ वर्क वी डू। यानी जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसी हवाले से हम बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा है कि 2009 में एक एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। यानी जो भी बच्चा 6 से 14 साल तक का है तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी तालीम जो कि फ्री भी है, यानी मुफ्त भी है, और कंपलसरी लेकिन ज़रूरी भी है, उनके लिए हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो फ्री हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए किताबें भी मुफ्त फराहम करता है और वर्दियाँ भी मुफ्त में देता है, और साथ साथ जो खाना वहाँ पर लंच टाइम में बच्चे खाते हैं वो भी फ्री देता है। तो इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए जाते हैं स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो कुछ भी ज़रूरत पड़ता है स्कूल में, चाहे वो बोर्ड हो या बिल्डिंग हो या टीएलएम के हवाले से कोई चीज़ हो, यानी कुर्सियाँ हो, टेबल हो, जो कुछ भी स्कूल में ज़रूरत होता है तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट फराहम करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री एजुकेशन। क्या कहते हैं? फ्री एजुकेशन। लेकिन बट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अंडर द ग्रेड एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इसी तरह की एक बच्ची जिसका हमने कल पढ़ा है, जिसका नाम था दीपाली, उसने अपनी तालीम पहले छोड़ी है क्योंकि उसके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। तो लेकिन वो बहुत गरीब बच्ची थी दीपाली, वो एक गरीब बच्ची थी। तो उसका जो बाप था तो वो भी मजदूरी करता था, तो उसकी जो माँ थी वो भी मजदूरी में लगी हुई थी। तो उसके जो छोटे बच्चे थे तो उनको अगर स्कूल के लिए रसाई तो हासिल थी, लेकिन उनके लिए वो वसाइल नहीं थे जो होने चाहिए। इसलिए उनके जो वालिदैन थे वो दोनों मजदूरी कर रहे थे। तो बाद में वो दीपाली जो थी तो उसने दोबारा शुरू की, क्या स्कूल जाने के लिए उसने दोबारा पहल की है और वो दोबारा स्कूल जाने लगी। हालांकि उसने पहले तीसरी जमात तक ही पढ़ा था। तो बाद में जब उनका वो भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो वो खुद खाने लगा, तो उसने दोबारा तालीम शुरू की। इस हवाले से यहाँ पर ये सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। यानी जो ये दीपाली थी तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से काम अपने घर में कर रही थी, यानी वो कौन कौन से काम कर रही थी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कुकुस, शी cooks the food, she cooks the food। यानी एक तो वो घर में खाना बना रही है, दूसरा ये कि वो अपने उनकी जो छोटी 2 बहनें थी उनको वो स्कूल ले जा रही थी, इसके अलावा वो
अपना जो घर था उसको भी वो साफ करता था। इसके अलावा वो उस छोटे भाई को भी कहाँ छोड़ आती थी, वो उसके बाप के यहाँ वो उसको छोड़ आती थी। इसके अलावा वो घर में जो भी बर्तन थे उनको भी वो धो डालती थी। तो इसके अलावा वो उन बहनों को या उन दोनों बहनों को स्कूल से वापस भी लाया करती थी। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर थोड़े से ये 2-4 पॉइंट्स। तो एक तो वो शी कुक्स द फूड, शी washes utensils in her room, in her house, or in her home. तीसरा पॉइंट क्या है? She goes to leave her brother to her father, यानी वो अपने उस छोटे भाई को अपने बाप के हाँ छोड़ता था। चौथा, she takes her two small sisters to school. Takes her two small sisters to school. पांचवा, she also brings back them from school to her home. यानी ये 4-5 काम वो अपने घर में करती थी। एक तो वो खाना बनाती थी, दूसरा वो जो भी बर्तन थे घर में वो भी वो धो डालती थी। इसके अलावा वो उस अपने भाई को अपने बाप के यहाँ छोड़ आती थी। इसके अलावा वो दो जो उनकी छोटी बहनें थी उनको स्कूल तक ले जाती थी। तो इसके अलावा वहाँ से उनको वापस भी घर ले आती थी। इसके अलावा यहाँ पर डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट। अगर आप भी अपने घर में इस तरह के काम करते हैं तो अगर हाँ में इसका जवाब है तो बताइए कि कौन कौन से काम आप करते हैं। तो इसका जवाब ये है क्या, यहाँ अगर छोटे बच्चे हो तो अगर वो ज्यादा हैवी वर्क नहीं करते हैं यानी भारी काम नहीं करते हैं, लेकिन जो हल्के काम होते हैं मेरी स्मॉल या और वी कैन से लाइट वर्क्स दे आर डूइंग in the home, what are they? For example, watering, if we can say that our children are doing in the house, they are watering the park. यानी जो भी हमारे घर में पार्क होती है अगर वहाँ पानी का इंतजाम हो तो वो उसमें पानी डाल ही देते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे अपनी खुशी से क्या घर में या अपने कमरे में झाड़ू भी लगाते हैं, वो काम भी करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं हम उसको कहते हैं जो इन ऑर्डर नहीं होते हैं यानी तितर बितर होते हैं घरों में जो भी सामान होता है उन छोटे छोटे सामान
को भी वो इन ऑर्डर रखते हैं, यानी वी कैन से अरेंजिंग थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर और इन प्रॉपर प्लेस, and other thing they are doing that is ironing the clothes, यानी जो भी अगर हमारे जो कपड़े होते हैं तो वो इस्त्री भी उन पे चलाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम ये भी उनसे करवाते हैं तो वो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं दुकान पे जाते हैं तो वहां से वो छोटा छोटा सामान भी खरीद ले आते हैं। जब भी हम उनसे कहते हैं तो वो दुकान पे जाते हैं और वहां से वो छोटे छोटे सामान भी ले आते हैं। इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं कि कौन से काम हम हमारे बच्चे घरों में करते हैं, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी